नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की एक खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी, मेरे सहयोगी अमित पाल स्टूडियो में मौजूद है। लगातार सुबह से रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध की एक एक तस्वीर पल पल की अपडेट के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के चीफ ने बहुत बड़ा दावा किया है। पावर प्लांट के प्रमुख ने कहा है कि हमले की वजह से न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है और पावर प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टर खतरे में हैं। एक बार फिर आपको बता दें, न्यूक्लियर रिएक्टर खतरे में हैं। यूक्रेन प्रशासन ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के हालात बहुत नाजुक हैं, खराब हैं। रूस के हमले में पावर प्लांट कैंपस में आग लग गई है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 40 फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और पहले यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस के सैनिक फायर फाइटर्स को प्लांट के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मामले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की है और रूस से अपील की है कि वो तुरंत सीज फायर करें। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस वक्त हमला हुआ था उसके बाद किस तरह से वहां के कुछ एक बिल्डिंग्स में आग लगी थी। लेकिन यह बताया जा रहा है कि जो रिएक्टर्स वहां पर 6 के 6 रिएक्टर सेफ हैं, उसमें से 5 बंद है, लेकिन एक रिएक्टर अभी भी काम कर रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर रेडिएशन होता है तो तबाही कितनी बड़ी हो सकती है, आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि चेरनोबिल में जो हादसा हुआ था उससे भी 10 गुना ज्यादा नुकसान हो सकता है, यह यूक्रेन का कहना है। अब इस आग को बुझाने के लिए, इसे रोके जाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। यूक्रेन ये आरोप लगा रहा था कि वो ये चाहते हैं कि इस पर काबू पाएं, लेकिन रशियन एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, जिसकी वजह से वो रात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन अभी बड़ी जानकारी ये आ रही है कि 40 फायर फाइटर्स पहले से ही वहां पर मौजूद हैं और इस आग को बुझाने पर अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस लगाए हुए हैं। हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट कैंपस में आग लग गई है। हालांकि ये टारगेट में था या ये एक टारगेट बन गया, ये एक बड़ा सवाल है। अमित, क्या इसे टारगेट में लिया गया, ये टारगेट बन गया, ये एक महत्वपूर्ण सवाल। देखिए मीनाक्षी, आपको याद होगा, हम पिछले 2 दिन से बता रहे हैं कि जब साउथ में आपने खेरसों पर कब्जा किया तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा उनका ज़ैपोरिज़िया। हमने बताया था कल आपको इंडिया टीवी पर कि जो नेक्स्ट टारगेट है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे करने की बात हम कह रहे थे, और देखिए कि वहां पर हमला शुरू हो चुका है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पावर प्लांट में लगी आग पर काबू पाया जा रहा है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट के पास गोलीबारी हुई है और 6 में से 1 न्यूक्लियर प्लांट, हम कह रहे हैं कि जो रिएक्टर काम कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये दुनिया को राहत देने वाली खबर है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट देख रहे हैं, ये जहां पर मौजूद है उसके ठीक से नदी गुजरती है, डिपेनियर नदी है। आपको मैप के जरिए आपको दिखाते हैं मीनाक्षी कि किस तरह से ये इलाका कहां पड़ता है और क्यों इसको लेकर इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर एक चिंता भी है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से 6 रिएक्टर्स हैं, ये 6 रिएक्टर्स, और हम कह सकते हैं कि एयरनॉट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, और जो कि ज़ैपोरिज़िया जो शहर है उससे ये करीब 112 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहां पर आप जो वाटर बॉडी देख रही हैं, ये डिपेनियर नदी है। हाँ, तो बिल्कुल उसके साथ ही ये लगा हुआ है। और जो आग जो लगती है तो यहां पर इंटरनल जो हम कह सकते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम रहता है कि जो सीधा नदी से पानी यहां तक पहुंचाया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। जनरल सोई, अब देखिए, एक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 रिएक्टर्स हैं ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर आग लग गई है। 40 फायर फाइटर्स इसे बुझाने में जुटे हुए तो हैं, लेकिन कितना बड़ा संकट इस पूरे इलाके के लिए खड़ा हो जाता है अगर इस तरीके का हादसा, अगर ये और गंभीर हो जाता है तो। नहीं मीनाक्षी, ये वाकई में बहुत चिंता की बात है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर इस प्रकार से हमला, क्योंकि ये कल भी आपके टीवी में देख रहा था कि आपने कवर किया था कि अगला टारगेट हो सकता है यहाँ पर ये पावर प्लांट है। ये रशिया कोशिश करेगा कि इसको कैप्चर करे ताकि एक पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई को रोक सके। ये उसकी 25% बिजली सप्लाई करता है पूरे लेकिन इस तरह की जो बात हुई है और कैंपस में जिस प्रकार से आग लगी है, ये खतरा एक पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हाँ, चेरनोबिल का एग्जांपल है हमारे सामने, ये एक भूतिया शहर बन सकता है, बाद में सिटी ऑफ घोस्ट बन सकता है। बहुत बड़ी बात यही है कि चूंकि ये एक बहुत बड़ा एनर्जी सेंटर भी है, इसलिए भी एक बहुत बड़ा खतरा यूक्रेन पर इस लिहाज से भी मंडरा रहा है। एक और मैप हम आपके सामने रख रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर ये रिएक्टर, ये प्लांट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बिजली उत्पादन
950 मेगावाट प्रति रिएक्टर, 6 रिएक्टर है, तो आप अंदाजा लगाएं हर रिएक्टर में 950 मेगावाट बिजली का उत्पादन 40 होता से है। 45 बिलियन मेगावाट हर साल पैदा करता है। 57,000 से ज्यादा की क्षमता बता रहे हैं। और ये कितना बड़ा है, देखिए यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि कितनी जगह पर यह बिजली सप्लाई करता होगा। आप ये सोचिए 25% कैपेसिटी तो अकेले इसी के पास है। बिल्कुल, और खास तौर पे जिस इलाके की हम बात करते हैं, नीचे के साउथ के खेरोसा से लेके पूरा का पूरा दोनेत्स्क तक, उसके ऊपर जो बिजली सप्लाई होती है उस पे सबसे बड़ा हम कह सकते हैं सप्लाई सेंटर है, जहां पर रूस इस वक्त अपना कब्जा कर रहा है। बिल्कुल, इसीलिए जो एफर्ट था उनका, कल से जो आप कवर कर रहे थे, ये निशाना बनाया गया या गलती से निशाना बन गया है? नहीं, ये तो इनको कब्जे में निशाना लेना तो नहीं था। बनाया होगा, क्योंकि रूस चाहता है कि इसको ठीक ठाक कैप्चर करे, इसका इस्तेमाल करे और उसको डिनाई करे कि ये उनको इस्तेमाल यूक्रेन ना कर सके। और बहुत बड़ा, क्योंकि इस मौसम है जो -4-5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है वहां पर, और बिजली के द्वारा वहां कुकिंग और लाइफ लाइन है बिजली, तो वो अगर इनके कब्जे में आ जाता तो बहुत बड़ी ताकत आ जाती है इनके हाथ में। लेकिन शायद यही वजह थी कि कैंपस में जो ब्लास्ट हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है वो, वहां पर ऑफिस बिल्डिंग्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को उन्होंने डैमेज किया जिससे कि उस पर कब्जा कर सके। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, गलती से भी हो सकता है ये। जी सर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज़पोरिज़िया के जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस हमला कर चुका है, उसके पास मौजूद एनहोदर में भी रूसी सेना ने मिसाइल दागे हैं और पूरी रात मिसाइल से अटैक होता रहा। और एनहोदर पर अटैक के बाद ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला हुआ है। वहां के बताया जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं उसको निशाना बनाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरी रात गोलाबारी की ये तस्वीरें हैं। अगर आप आवाजें सुन पाए, ये देखिए, क्योंकि रात का घना अंधेरा दिखाई दे रहा है, केवल काला, और उसके बीच में लगातार निकलती ये रोशनी, ये अटैक्स हैं, ये गोलाबारी हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी है, उसे कुछ हद तक काबू में पाया गया है, अभी और कोशिशें जारी है। लेकिन अब आप ये तस्वीर देखिए एनहोदर इलाके की, जहां पर पूरी रात गोलाबारी हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।